वैद्य जी नमस्कार। नमस्कार। वैद्य जी आज एक पहेली है आपके सामने। जब भी हम कहीं बाहर किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें सौंफ क्यों दी जाती है? हमें कुछ और क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, जो सौंफ देने वाले हैं वो तो उनको तो पता नहीं हम सौंफ क्यों दे रहे हैं, क्योंकि सौंफ का रूप उन्होंने इतना बदल दिया है कि वो चीनी की गोलियों में घोल घोल के सौंफ को दे रहे हैं। हाँ कुछ है ना। वो सौंफ का रूप तो पुड़िया है में नहीं, आती वो है। सौंफ उस तरीके का है नहीं। है। तो वो तो शायद आदतन या एक रिवाज के तौर पर दे देते हैं। और शायद पता भी हो कि ये जो है ना, पाचन तंत्र में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। खाना पचाने के लिए सौंफ का प्रयोग होता है। अच्छा। नंबर 2, मुख की जो अंदर का मुख है आपको, उसमें एक आप देखिए फ्रेग्रेंस पैदा होती है और आपके मुख की सफाई करती है एक तरीके से। खुशबू तो एक खास किस्म की आएगी। तो पाचन के खाने को पचाने के लिए सौंफ बहुत उपयोगी है। ये विज्ञान ने भी सिद्ध किया है, आयुर्वेद में इसकी मान्यता है। चाहे ये आदतन आ रही हो या फैशन के तौर पर आ रही हो, बट इसका रोल है। ये खाना पचाने में मदद करती है। और उसके बाद में जो गैस बनती है जिसे फ्लैचुलेंस कहते हैं, या एसिड बनता है, इस तरह की चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी। आपका पेट साफ रखेगी, चूँकि इसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर भी होता है। तो खाना का जो पूरा प्रोसेस है, मुंह से लेके और इंटेस्टाइन तक, उन सब में सौंफ की भूमिका है। मेनली ये डाइजेस्टिव टॉनिक है। और इसको जब आप, इसका एक ये है कि खाने के बाद इसकी भूमिका और खाने से पहले भी है। अगर आपने पहले खा लिया तो ये भूख बढ़ाएगी, दीपन का काम भी करती है और पाचन का तो करती है। और आजकल सबसे बड़ी समस्या इंडाइजेशन, अजीर्ण, खाना ना पचना ही है। तो अगर आप भोजन के बाद में सौंफ ले रहे हैं तो ये बहुत अच्छी आदत है। और इसकी मात्रा आप एक दिन में 6 ग्राम तक ले सकते हैं, यानी लगभग एक चाय का चम्मच आप ले सकते हैं। अच्छा जी। तो अगर आपने दोपहर के खाने के बाद आधा चम्मच ले ली, या जो लोग 3 बार खाते हैं वो आधा आधा ले लें, तो उनका वो 6 ग्राम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा ये कफ निकालने का काम भी करती है, एक्सपेक्टोरेंट का, कि जो बलगम निकालने वाली दवाई हैं उसमें आप सौंफ का पानी पिला दीजिए। अच्छा। तो वो काम करेगा। और इसके अंदर आंतों की जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है ना हमारी, जो सारी वो होती हैं, पूरी एक कवर होता है लाइनिंग का, तो उसको भी ये मजबूत करती है। गैस्ट्रिक जूसेस का कंट्रोल भी करती है। दूसरे, पेट में दर्द है तो आम बात है, हम कहते हैं सबको सौंफ ले लो थोड़ा सा। प्यास अगर बार बार लगती है तो प्यास का इलाज भी सौंफ है। कॉन्स्टिपेशन मैंने बताया उसमें काम करती। गले की खराश में बहुत अच्छा इसका रोल है। नेजल कंजेशन, जैसे जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो गई, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उस समय भी आप सौंफ का इस्तेमाल करेंगे तो उससे लाभ मिलेगा। सौंफ का पानी लेके आप बलगम को पतला करके आसानी से निकाल सकते हैं। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में इसका रोल है। ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। तो अगर आप कोई ऐसे मरीज हैं जिनको शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है, तो वो इसका नियमित सेवन करते रहेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। स्किन के लिए भी इसका यूज़ है, और इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं डे टू डे के, उसमें भी सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है। सावधानी ये बरतनी है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो सौंफ उनको नहीं लेना चाहिए। लैक्टेशन में जब वो बच्चे को दूध पिला रही हैं तब सौंफ का इस्तेमाल हो सकता है। नहीं हो सकता है? हो सकता है उसमें। और 100 ग्राम सौंफ में 31 कैलोरी होती हैं। अच्छा, क्या मत है? बहुत ही नाम मात्र की। और 100 ग्राम सौंफ में 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। अब देखने में ऐसा लगेगा कि क्या है जरा, हाँ, एक इसमें कहाँ से कार्बोहाइड्रेट हो गया? आधा चम्मच। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है 7 ग्राम, फाइबर 3 ग्राम है 100 ग्राम में, और प्रोटीन है 1.2 ग्राम। तो इसके अंदर आपको, कुछ लोग अगर ये मान के चल रहे हैं कि कितनी ही मात्रा में वो खा लो सौंफ कुछ नहीं होगा, तो भाई उसके माध्यम से आप कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं। तो जो 6 ग्राम का एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, मतलब आधा उसको अडॉप्ट करना चाहिए। 1 चम्मच मैक्सिमम है इसके। मैक्सिमम में गर्भवती महिलाएं ना लें। और मेन काम इसका पाचन तंत्र पे है। पाचन, खाना खाने से पहले भी आप ले सकते हैं भूख बढ़ाने के लिए, और उसके बाद में आप जब इसको चबाएंगे, एक सलाइवा साथ में जाता है, तो वो एक गैस्ट्रिक जूस का काम करता है। वो आपके पेट की सेहत के लिए, आपके आंतों की सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। वो गैस नहीं बनने देगा, फ्लैचुलेंस जिसको बोलते हैं, वो एसिड नहीं बनने देगा, और कब्ज में आपकी मदद करेगा। तो सौंफ तो एक तरह से पाचन तंत्र के लिए वरदान है। तो
केवल होटल तक ही इसको सीमित ना रखें, अपने घर पे भी सौंफ अच्छा, रखें। ये जो रिवाज है होटल में सौंफ वाला, ये नया है कि काफ़ी पुराना है? ये तो मैं तो देख रहा हूँ इससे करीब 45-46 साल से तो मैं देख रहा हूँ, मतलब मैंने देखा है जब से मतलब कि जब होटल। मैं रोहतक आया था और होटलों पर खाना शुरू किया था विद्यार्थी के रूप में, तो तब भी मिलती थी सौंफ और मिश्री देते थे। कुछ लोग सौंफ के साथ गुड़ दे देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प है, क्योंकि गुड़ अपने आप में डाइजेस्टिव है, वो ले लें आप। लेकिन ये जो रंग बिरंगी गोलियाँ आती हैं, ये इसका ठीक मुझे कोई अर्थ समझ में नहीं आता। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो कई बार टेस्ट में उसको खा जाते हैं, पूरा लिया वो और ले लिया, एक में तसल्ली नहीं होती, 2 ले लिए, 3 ले लिए। खाना खाने के बाद अगर आधा चम्मच ली जाए ठीक है? ले लेना चाहिए, वो घर पे भी लेना चाहिए, क्योंकि सारी समस्या पेट की है। अगर पेट के रोगों को आप पहले ही चरण में रोक पाएंगे तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, सौंफ की ये जो आधा चम्मच है, ये आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त कर सकती है, और एसिडिटिक जो लोग हैं उनके एसिडिटी को भी ये कम करेगी और ठीक करने का काम करेगी। लेकिन जो नेचुरल दवाइयाँ हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फूड इज अवर मेडिसिन जो है, उसका जो असर है वो एक दिन में नहीं आता कि आज ले लिया कल असर होगा। नहीं, वो आपको अपने भोजन का अंग बनाना पड़ेगा। तो सौंफ को आप एक आदत के रूप में डेवलप कर लीजिए कि हमें आधा चम्मच सौंफ खाना खाने के बाद लेनी है। तो दिन में 2 बार लेनी है, बस आधा चम्मच। आपको ये धीरे धीरे करके बहुत फ़ायदा पहुँचाना शुरू कर देगी। वैद्य जी की यही कोशिश है कि आप घर की रसोई से ही स्वस्थ हो जाएं, ताकि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।